सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि यह जगत स्वप्नवत क्यों दिखता है, स्वप्नवत क्यों कहा गया है। ऋषि मुनियों ने सबने इस जगत को स्वप्न बोला। किस दृष्टि से? हमको तो जगत सत्य लग रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, दो सत्य हैं। गीता में कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, दृष्टा और दृश्य, जानने वाला और जो जाना जा रहा है, नोअर एंड नोन। तो हम जगत के प्रति अर्थात दृश्य के प्रति, नोन के प्रति तो जागरूक हैं, इसलिए वो हमें सत्य भास रहा है। लेकिन जो नोअर है, जो क्षेत्रज्ञ, जो साक्षी है, जो इनको जानने वाली सत्ता है, वो उसके प्रति हम सब सोए हुए। उस सत्ता के लिए कहा गया कि जो सबके अंदर क्षेत्रज्ञ है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो सबके अंदर मैं हूं। अर्थात जो हमारे अंदर जो जानने की क्षमता है, जो जानना है, जो वो चैतन्य, जो बोध है, जो आत्मा है, वो परम सत्य है। वो कभी नहीं बदलता है। जो चीज कभी नहीं बदलती है वो सत्य होती है। त्रिकाल अबाधितम इति सत्यम, जो तीनों काल में बना हुआ है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानना है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों में समान रूप से विद्यमान है, उस सत्ता को सत्य बोलते हैं, जो बदलती नहीं। स्वप्न में जब हम होते हैं तो हमें स्वप्नवत नहीं दिखता, वो सत्य दिखता है। ऐसे ही जब तक हम इस जगत में सोए हुए हैं, अर्थात हम जगत के प्रति जागृत हैं, तब तक हमें जगत सत्य दिखेगा। जैसे जागने पे स्वप्न स्वप्न दिखता है, उसी प्रकार जब हम अपने स्वरूप के प्रति, आत्मा के प्रति जाग जाएंगे तो जगत स्वप्नवत हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा कि हमें यह दिखेगा जो परिवर्तनशील है। जगत में हर चीज परिवर्तनशील है। जन्म होता है तो मृत्यु आती, विचार आते चले जाते, दुख आता है चला जाता है, फिर सुख आता है वो भी चला जाता है। हर तरह की स्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही जा रही। लेकिन इनको जानने वाला साक्षी आत्मा, आपके अंदर जो मैं हूं का जो विचार रहित बोध है, वो सतत बना हुआ है। उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, उसमें हो नहीं सकता है। अब बचपन से बुढ़ापे तक देखो, आपके अंदर अपने होने का बोध है। बाकी सब बदल गया, शरीर बदल गया, मन बदल गए, भाव बदल गए, संबंध बदल गए, हर चीज निरंतर बदलती जा रही है। लेकिन अंदर गहराई में हमारे अपने होने का बोध नहीं बदलता है। रात सुबह हम जब उठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, कहते हैं ना। वो रात को सोते समय जो सो रहा था सुबह उठता है। तो वो जो हमारा जो होनापन है, सोने के पहले, सोने के बाद और निद्रा में, तीनों काल में बना हुआ, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। गीता में कहा है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्योत मुने। कि यह जो सब, जिस स्तर पे सब सो रहे हैं, है ना, कि जगत के प्रति, आत्मा के प्रति सब सोए हुए हैं, लेकिन जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो आत्मा के प्रति, जो नोअर है, जो साक्षी है, उसके प्रति जगा हुआ, अपने प्रति जगा है, स्वयं के प्रति जगा हुआ, अपने सत्ता के प्रति जगा हुआ। और जिस जिसके प्रति सब सोए हैं, अर्थात आत्म स्वरूप के प्रति सब सोए हुए हैं, लेकिन योगी उसके प्रति जगा हुआ है। और जिसके प्रति सब जगे हुए हैं, यानी संसार के प्रति, दृश्य के प्रति, उसके प्रति वो उदासीन है, सोया हुआ है मतलब उदासीन है, वो उसके लिए असत्य हो गया। क्योंकि जब ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत्य हूं, मेरे में क्षय और वृद्धि नहीं होती, मेरा उदय और अस्त नहीं होता है ना,
फिर संसार के प्रति व्यक्ति उदासीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसको किसी से मोह नहीं होता, किसी से शोक नहीं होता, किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता है। वो तो वो सबके प्रति सम हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है जगत असार है, मिथ्या है, और इस तरह उसको जगत स्वप्नवत लगता है। वो तीनों कालों में अपने आत्म स्वरूप के प्रति सतत जागृत रहता है, उसको बोध रहता है अपने ब्रह्म होने का, यानी वो बोध ही हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्म को पा लेता है या ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, परम यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, अंतिम सत्य, जिसमें सारा जगत स्थित है, जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, जिसमें सारा जगत स्थित है, जिसमें सारा जगत लय हो जाता है। उसको, उस परम चैतन्य सत्ता को, सत्चित आनंद को ब्रह्म बोलते हैं। वो उसी में ही विचरण करता है, उसी में ही रहता है। या यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, फिर वहां से उसका लौटना नहीं होता, वो उस परम धाम में निवास करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार इसलिए स्वप्नवत है क्योंकि जब हम अपने स्वरूप के प्रति जाग जाते हैं तो ये स्वप्न हो जाता है। संसारी के लिए सत्य है, तो संसार में जी रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, संबंधों में जी रहे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं, है ना, संपत्ति जोड़ने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, उनके लिए संसार सत्य है। लेकिन स्वयं को जिसने जान लिया उसके लिए संसार स्वप्नवत है, भ्रम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये जान करके कहा गया, ये कोई कल्पना नहीं की गई है, गेस नहीं किया गया है। तो तो अगर आपको कोई बोल भी दे कि संसार स्वप्न है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्वप्नवत दिखेगा। कितना भी हम किताबों में पढ़ लें, रट लें कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, नहीं होगा। आप देखें ना, बड़े बड़े आश्रमों में जाइए, महात्माओं को जाइए, सब ये बोल रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कह रहा है ना, लेकिन आप उनकी गतिविधियों को देखिए, जितने भी विद्वान है सब कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। गतिविधियों को देखिए, गतिविधियां तो ऐसी हैं कि संसार उनको सत्य दिख रहा है, ब्रह्म सत्य नहीं दिख रहा। तो ऐसे कई कांड हैं, कई बातें हैं। तो ये कब दिखेगा ब्रह्म सत्य है? जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, अपने स्वरूप को जान लेंगे। कैसे जानेंगे? ध्यान में बैठना पड़ेगा आपको, रोज अपने चित्त का निरीक्षण करना पड़ेगा, साक्षी होकर अपने चित्त को देखना पड़ेगा। देखते देखते चित्त शांत हो जाएगा। जब चित्त शांत हो जाएगा, है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त शांत हो जाएगा, वृत्तियां शांत हो जाएगी, सदा दृष्टा स्वरूप अवस्था। तब ये जो दृष्टा है, ये देखने वाला है, अपने आत्म स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो जब तक हम साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक जगत हमें सत्य दिखेगा। और जैसे ही हमें अपने ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, हम अपने आप को जान लेंगे, तब हमें जगत स्वप्नवत दिखेगा और संसार असत्य दिखेगा। सॉरी, संसार स्वप्नवत दिखेगा और आत्मा सत्य दिखेगी, है ना, जगत स्वप्नवत हो जाएगा। स्वयं को जानना है, महत्व इस बात पे दें। आप इस जगत को स्वप्नवत डेलिबरेटली नहीं देख सकते। ये जगत तभी आपको स्वप्नवत दिखेगा जब अपने स्वरूप के प्रति जागेंगे, अपने आत्म स्वरूप के प्रति जागेंगे। आप देखेंगे मैं तो बदल ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है, हर चीज आ रही है जा रही है, दुख आ रहा है जा रहा, सुख आ रहा है जा रहा, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, संबंध आ रहे हैं खत्म हो रहे हैं, फिर नए संबंध बन रहे हैं, है ना, नए लोग पैदा हो रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, है ना। ऐसे हर चीज विदा हो रही, आ रही और विदा हो रही है, लेकिन मेरा होना नहीं बदल रहा, मेरा होना सतत बना हुआ। तो ये बोध कब आएगा? जब आप ध्यान में उतरेंगे, समाधि में उतरेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने आत्म स्थिति में टिकेंगे। उसके पहले आपको यह जगत स्वप्नवत नहीं दिखेगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कृत्वा दृष्टि ज्ञान में पश्य जगत
ब्रह्ममय, कि अपनी दृष्टि को ज्ञानमय कर लो, ये जगत ब्रह्ममय दिखेगा। पहले अपनी दृष्टि को ज्ञानमय करो। और दूसरा, इससे भी ऊंची स्थिति, जगत दिखना ही बंद हो जाता है। रमण महर्षि की जो स्थिति थी उसमें तो जगत दिखता ही नहीं है, वो विरूपाक्ष गुफा में 17 साल तक पड़े रहे। ऐसी स्थिति भी है। और अगला एक प्रश्न कहा पूछा गया है, क्या आत्मस्मरण, सेल्फ अवेयरनेस और अहोभाव पर्यायवाची है? एक ही शब्द, एक ही बात है? नहीं, आत्मस्मरण साधना है, अभ्यास है ना। अभी मन की क्या स्थिति है? विचारों का प्रवाह, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, हमें अपने होने का बोध ही नहीं है। पहले आत्मस्मरण को समझ लीजिए क्या है। आत्मस्मरण है कि स्वयं का बोध। अभी हमें स्वयं का बोध नहीं हो रहा है, अभी हमारे अंदर संसार का बोध हो रहा है। संसार के बारे में निरंतर निरंतर एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार चलते जा रहे, अपना पता ही नहीं है। ये विचारों की श्रृंखला टूटेगी तब हमें पता चलेगा कि मैं हूं। हमें मुझे पता ही नहीं। अभानापादक और असत्वापादक जो दो आवरण है ना, जो हमारे स्वरूप का बोध नहीं होने दे रहे, हमारे होने का बोध नहीं होने दे रहे, जब तक वो टूटेंगे नहीं, तो जो हमारे अंदर मल विक्षेप पड़े हुए हैं उसके कारण हमें अपना बोध नहीं हो रहा है। एक निद्रा है, हम सोए हुए हैं अपने स्वरूप के प्रति, गहरा सोए हुए हैं, बेहोश है। सोए ही नहीं है, बेहोश है। सोए हुए व्यक्ति को तो आवाज दो तो उठ जाएगा, बेहोश को तो आवाज भी दोगे तो नहीं उठेगा। आप किसी को बोलो उठ, तू ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तो कोई जाग थोड़ी जाएगा। तो इसी प्रकार आम आदमी के अंदर जो विचारों की सतत श्रृंखला चल रही है, पहले उसको देखना सीखना पड़ेगा, उसका साक्षी होना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, श्रृंखला टूटना शुरू हो जाएगी, विचारों का प्रवाह टूटना, उसमें अंतराल पैदा होना शुरू हो जाएगा। उस अंतराल में, उस गैप में, उस इंटरवल में हमें कुछ क्षण मिलेंगे कि जब कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, लेकिन मैं हूं, अपने होने का बोध। उस बोध के प्रति, अपने होने के प्रति जागरूक होना बिना विचार के। या आप ऐसा करके देखिए कि आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुछ सोचिए मत, सिर्फ महसूस करिए मैं हूं, फील करिए मैं हूं, बिना शब्द के। अगर आपको बोध हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है, विचार ही विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों के साक्षी हो जाइए। रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि व्हाट इज सेल्फ इंक्वायरी एंड व्हाट इज इजिएस्ट एंड डायरेक्ट वे टू इट। तो रमण महर्षि थोड़ी देर रुके, ही वेटेड एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा फिर उन्होंने कहा कि सेल्फ इंक्वायरी का सीधा सरल तरीका यह है कि बी अवेयर ऑफ आई एम, मैं हूं, इसके प्रति जागरूक हूं। हम हैं तो सही, लेकिन हम उसके प्रति, अपने होने के प्रति बोधपूर्ण नहीं, अपनी सत्ता के प्रति जागरूक नहीं, हमारे हमारे अंदर अपना जो होनापन है, बीइंगनेस, उसके प्रति हम अवेयर नहीं है। हम सबके प्रति है, सराउंडिंग सबके प्रति जागरूक है, लेकिन स्वयं के प्रति नहीं। रमन महर्षि एक कहानी सुनाते थे कि 10 लोग नदी का पार कर गए। फिर उन्होंने कहा कहीं कोई डूब तो नहीं गया, हम गिने। तो हर एक आदमी क्या करता था, स्वयं को छोड़ के बाकी 9 को गिनता था, खुद को नहीं गिनता। तो जब भी कंक्लूजन निकलता, गिन काउंटिंग खत्म होती, तो कहते 9 है, एक कहीं डूब गया। तो वहां से एक व्यक्ति गुजरा, उसने कहा क्यों, क्या हो गया? कि हमारा एक व्यक्ति डूब गया। कि कितने थे? कि 10। कि तुम 10 तो हो, कि कहाँ है? अरे उन्होंने कहा 10 के खड़े हो जाओ, एक एक के बाद एक नंबर बोलते जाना। फिर सबने एक एक करके बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। होता क्या है, हम स्वयं के अलावा बाकी सबको जानते हैं, खुद को नहीं जानते। ये खुद को जानना, उसके प्रति बोधपूर्ण रहना, इसको कहते हैं आत्मस्मरण। तो आत्मस्मरण से क्या होगा, आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप होने के कारण जब हम इसके प्रति बोधपूर्ण होने लगते हैं, तो धीरे 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 मन की परतें टूटने लगती है, मन गिरने लगता है, मन डिसअपियर होने लगता है। आप तटस्थ हो जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं। तथा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आपका स्वरूप आनंद है। यू आर मेड ऑफ आनंद। तो आप आनंद से बने हुए हैं, आनंद आपका उपादान है, स्टफ है।
स्वरूप है, स्वभाव है। ब्रह्म सूत्र में शुरू में ही कहा है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है। तो जब आप आनंद को महसूस करने लगते हैं तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है, अहोभाव पैदा होता है। उस वो उसका फल है आत्मस्मरण का, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ आनंद है, आत्मा आनंद है। इसलिए जब हम उसमें टिकते हैं, जब उसका ड्यूरेशन बढ़ता है, तो धीरे 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 हम अपने निकट जाते हैं, गहराइयों में अपने स्वरूप से कनेक्टेड होते हैं। उस कनेक्टिविटी में हमें आनंद का बोध होने लगता है और अंदर से अहोभाव आता है, अरे अहो अहम, मैं इतना महान हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं अमृत स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा बोध उत्पन्न होने पर एक अहोभाव आता है, अहो अहम नमोमयम। अष्टावक्र गीता में कहा ने, ओ मैं कितना महान हूँ, मैं स्वयं ही मेरे को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं खुद को ही अपना प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये अहोभाव है, अहो अहम नमोमयम, मैं मुझे ही नमस्कार कर रहा हूँ, ओ मैं कितना महान हूँ। ये अहंकार नहीं बोला गया, ये अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने के बाद बोला गया। ये कोई सामान्य डिक्लेरेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमारे शास्त्रों में कहा ना, महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। यानी ब्रह्म क्या है, जिसमें पूरा यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का जो उसका फैलाव है, वो पूरा का पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स उस ब्रह्म में स्थित है। वो ब्रह्म अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब हम जान लेंगे तो हम, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, तो कितना अहोभाव पैदा होगा, आप सोच के देखिए। अभी हम कितनी क्षुद्र चीजों में फंसे रहते हैं, अपने को देह मानते हैं, मन मानते हैं, व्यक्ति मानते हैं, पंडित मानते हैं, धनवान मानते हैं, ताकतवर मानते हैं, सुंदर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, स्त्री मानते हैं, बहुत सारी चीजें मानते हैं। ये सब अहंकार है। अपने को ब्रह्म जान लेना अहंकार नहीं है, बल्कि अहंकार की निवृत्ति के बाद ही, अहम की निवृत्ति के बाद ही हमें अपने ब्रह्म होने का बोध होता है। अहंकार का नाश ही ब्रह्म ज्ञान है। तो आत्मस्मरण का परिणाम अहोभाव है, ब्रह्म ज्ञान है। एक छोटा सा एक प्रश्न और है कि किसी ने पूछा है कि मनुष्य सुख की इच्छा क्यों करता है संसार। मनुष्य सुख की इच्छा इसलिए करता है कि वो दुख में है, उसके अंदर गहन दुख छिपा हुआ है। एक तो पास्ट का, भूतकाल का दुख, पुराना, जन्मों जन्मों का बोल दो, कुछ भी बोल दो, भूतकाल का दुख है, बहुत गहन है, अचेतन में पड़ा हुआ। क्यों है? क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में, अपने आनंद स्वरूप के अभाव में हमारे अंदर ईगो पैदा हो गया है ना। आत्मज्ञान के अभाव में हम चित्त से तादात्म्य करके अपने को व्यक्ति समझने लग गए, शरीर समझने लग गए। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए वो आनंद खो गया, हमारा अभाव हो गया। उस अभाव में क्या हुआ, हम संसार में सुखों को खोजने लगे। सुख की खोज में क्या हुआ कि दुख एकत्रित होने लगा, कि और वो दुख संचित हो जाता हमारी चेतना में। यह उसका स्वभाव, उसके जो अवशेष बचे रहते हैं और फिर वो जन्मों जन्मों में इकट्ठा होता चला जाता है। तो भूतकाल का जो दुख है, उस दुख से पलायन करते हैं हम। उस दुख को हटाने के लिए या उससे हम संघर्ष करते हैं हम। तो जितनी भी हमारे इमोशन, स्ट्रेस, टेंशन, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, इमोशन, सब इस दुख के कारण होते हैं। और मनुष्य की संसार में समस्त गतिविधियों के कारण वो हमारे अंदर पड़ा हुआ संचित दुख है। पास्ट का पेन, एक्यूमुलेटेड पेन, एकार्ट टोल उसको अकुमुलेटेड पेन या पेन वाडी भी बोलते हैं। वो हमारी कॉन्शियसनेस दुख स्वरूप हो गई और वो हमें अंदर सतत बेचैन करती है, शूल की तरह चुभती है। इसलिए हम संसार में कुछ कर्म में लिप्त हो जाते हैं, वर्कोलिक हो जाते हैं, सतत कर्म करने की आदत पड़ जाती है ना। मनोरंजन में घुसते हैं, सेक्स में जाते हैं, धन कमाने में लग जाते हैं, बच्चे पालने में लग जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के दुख को देखते हैं। तो उस आंतरिक संचित दुख के कारण
हम बाहर भागते हैं तो फिर प्रेजेंट में भी हम दुख क्रिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि संसार में सुख है नहीं, कहीं भी सुख नहीं है। हम हर व्यक्ति से, हर चीज से बोर हो जाते हैं। तो वो संचित दुख के कारण हम वर्तमान में भी दुख पैदा करते हैं, और वो वर्तमान का दुख वो भी संचित होता चला जाता है। तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। तो और दुख पे दुख, दुख पे दुख बढ़ता है, और आदमी एक विक्षिप्त हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये कारण है तृष्णा का, कि अंदर दुख है, तो दुख के कारण तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा के कारण दुख पैदा होता है। तो एक विशेष साइकिल पैदा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। तो मार्ग क्या है? अवेयरनेस मार्ग है। इसके प्रति जागिए, ध्यान में बैठिए, अपने विचारों को देखिए, भावों को देखिए। इस मन से जैसे जैसे आपका तादात्म्य टूटेगा, जैसे जैसे आप आत्मज्ञान की ओर मुड़ेंगे, मन से मुक्त होंगे, मन से तादात्म्य टूटे, क्योंकि दुख मन में है ना, कहीं और थोड़ी है। दुख बाहर नहीं है, आप हमारे चित्त में है। तो जैसे जैसे हम मन से अलग होंगे, चित्त से अलग होंगे, तो हमारा संबंध मन से अलग होगा, दुख कम होगा, और नया दुख बनना बंद हो जाएगा। और जिस दिन मन विरल हो गया, मन का क्षय हुआ, मन गिर गया, तो हम परम आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। तो आत्मज्ञान के अलावा कोई उपाय नहीं है ये दुख नष्ट हो। और आत्मज्ञान आता है ध्यान से, अवेयरनेस से, साक्षित्व से, जागरूकता से, अपने स्वरूप के प्रति जागरूक होने से, आत्मस्मरण से। ठीक। कल एक प्रश्न पूछा गया किसी भक्त ने, कि ध्यान में जब बैठते हैं हम, मन पूर्णतः शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई क्रोध नहीं, हम कितने आनंद में रहते हैं। लेकिन जब हम व्यवहार में उतरते हैं तो वो सब खो क्यों जाता है? मैंने पूछा उनसे कि ध्यान में, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं कि विचारों को देखते हैं, भावों को देखते हैं। मैंने कहा उससे क्या होता है कि वो शांत हो जाते हैं। मैंने कहा यही सूत्र है कि जब हम व्यवहार में उतरते हैं तब हम विचार और भाव के प्रति जागरूक नहीं होते। जागरूक न होने से चित्त फिर सक्रिय हो जाता है। जैसे आप ध्यान में अपने मन के प्रति जागरूक से बैठकर, ऐसे व्यवहार में भी अपने चित्त के प्रति, विचारों के प्रति, भावों के प्रति, ईगो के प्रति, अपने दुख के प्रति, क्रोध के प्रति, पूरी चित्त की गतिविधियों के प्रति सजग रहें, तो आपकी शांति व्यवहार और कर्म में भी बनी रहेगी। अन्यथा जब आप बैठ के ध्यान करेंगे तब तो बन जाएगी, व्यवहार काल में भंग हो जाएगी। इसलिए हमें बैठकर भी ध्यान करना है और व्यवहार में भी जागरूक रहना। बैठकर जब हम ध्यान करते हैं तब भी चित्त के प्रति जागरूक होना, साक्षी होना है, आत्मा में स्थित होना है। उसी प्रकार जब हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, उस क्षण भी हमें चित्त के प्रति जागरूक होना है, अपने आत्मा के प्रति जागरूक होना, आत्मा में स्थित होना, आत्मस्मरण रखना, आत्मबोध बनाए रखना। तो हमारा व्यवहार और ध्यान एक हो जाएंगे। कर्म में ध्यान चलेगा और ऐसा हो जाएगा, और हम बड़े आनंद से इस जगत में जी सकेंगे। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को प्रेम से सुना।